Good morning students, welcome again in the class of science. In the last class we were discussing about the vitamin malnutrition. Vitamin malnutrition. As you know, vitamins are of two types. Basically two categories are there for vitamins. First category, water soluble vitamins, and second category, fat soluble vitamins. First one, water soluble vitamins, and second are fat soluble vitamins. This is the major classification of vitamins. Water soluble vitamins are of two types. First one, vitamin B complex. Why it is known as B complex? Because vitamin B is of more than one type. You know, vitamin B1, B2, B3, B6 and B12. So it is known as B complex. And second is vitamin C. Vitamin C and vitamin B complex are water soluble vitamins because they can be easily dissolved in water. Second category, fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamin A, then vitamin D, then vitamin E, then vitamin K. A, D, E, K. These are the vitamins which are fat soluble vitamins. What is the meaning of fat soluble? It means these vitamins are easily absorbable in the presence of fat along with the proper digestion. सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि जो विटामिन्स की कैटेगरी है दो तरह की है. एक को हमने कहा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो होंगे जो कि वाटर में डिजोल्व होंगे. फॉर एग्जांपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. सेकेंड कैटेगरी हमने कही यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन्स. और फैट सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब है ऐसे विटामिन्स जो आपके फैट की प्रेजेंस में डाइजेस्ट भी होंगे, साथ ही साथ वो एब्जॉर्ब भी होंगे. और एग्जांपल उसका हमने यहाँ देखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो आपके हैं फैट सोल्यूबल विटामिन है. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल मैलन्यूट्रिशन. Mineral malnutrition. It means the deficiency of minerals. The deficiency of minerals may causes various disease. Simply हम कह सकते हैं कि अगर किसी मिनरल की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो प्रोसेस भी आपकी मेल न्यूट्रिशन होगी. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर एक मिनरल फॉर एग्जांपल आयरन, अगर हम आयरन का इनटेक प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं करेंगे तो एक डेफिशिएंसी डिजीज कोज होती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया. इसी तरह से और भी मिनरल्स हैं, हम वन बाय वन सभी को लेने वाले हैं. इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में काफी लो होती है. दे रिक्वायर इन है लो और लेस अमाउंट. रिक्वायरमेंट is very low or less, but they are essential in the biological activities. सुनेगा ध्यान से. हमने कहा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट लेस होती है, लो लेवल पे उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनका रोल कम नहीं होता है. दे प्लेज ए मेजर रोल इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मिनरल, you know Fe. Fe is the symbol of iron. Actually, iron is helpful in the formation of hemoglobin. Iron is helpful in the formation of hemoglobin. And you know, hemoglobin is the main component of blood which provides red color to the blood. The blood is red in the color due to the presence of hemoglobin in the blood. So we can say hemoglobin is a pigment
Hemoglobin is a pigment. It is also helpful in the transmission, in the convey of oxygen. So it is known as a respiratory pigment. Hemoglobin is also known as a respiratory pigment. एक बार फिर से सुनिएगा, हमने कहा आयरन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. हीमोग्लोबिन ब्लड का मेन कंपोनेंट है और ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि पिगमेंट की तरह बिहेव करेगा. साथ ही साथ रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जैसे कि आपको पता होगा हीमोग्लोबिन, एक सिंबल लिखा है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का Hb. Hb जब O2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा HbO2. दिस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस केस में जो डिजीज कोज होगी उस डिजीज को हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज एनीमिया. द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन इज नोन एज एनीमिया. नाउ द सेकंड मिनरल I for iodine. Iodine is an important element which is helpful in the formation of thyroxine hormone. Helpful in the formation of thyroxine hormone. You know, thyroxine hormone is produced by the thyroid gland. Thyroxine hormone is produced by the thyroid gland, but it is required the presence of iodine. यानी हम कह सकते हैं कि आयोडीन की प्रेजेंस में जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगी. तो ये तो बात होगी इस मिनरल के फंक्शन की. अब बात करते हैं कि आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज कौन सी वाली कोज होगी. द डेफिशिएंसी डिजीज which is caused by the deficiency of iodine is known as goiter. Goitre. Goiter is the disease which is caused by the deficiency of iodine. Actually, in this disease, the thyroid gland becomes swollen. यानी इस डिजीज में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आएगी और थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आने की वजह से जो हमारी नेक है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है. और इस डिजीज के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन वाले सब्सटेंस को इनटेक किया जाता है. और आयोडीन आप जानते हैं कि जो हमारा कॉमन सोल्ट है, जो NaCl है, कॉमन सोल्ट जिसको अपन कहते हैं, तो कॉमन सोल्ट के अंदर भी आयोडीन की प्रेजेंस होती है. इसी तरह से जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल में आयोडीन की अमाउंट देखी गई है. हम बात करें अगर आयरन की, आयरन की डेफिशिएंसी को किस तरह से फुलफिल किया जाए तो इसके लिए भी बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हम काम में ले सकते हैं. जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंटेन आयरन. सभी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे हम बात करें स्पाइनच, पालक जिसको अपन कहते हैं, तो स्पाइनच में अबंडेंट कंडीशन में आयरन प्रेजेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट मिनरल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सिंबल कैल्शियम, फॉस्फोरस PCA. These two minerals are helpful in the formation of teeth and bones, or we can say
they provides strength to the teeth and bones. Listen again. Calcium and phosphorus provides strength to the teeth and bones. Teeth and bones. Now the deficiency disease. If the deficiency of calcium and phosphorus is made in our body, then the bones becomes very weak and they becomes bend also. यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स वीक होंगी. बोन्स वीक होने के साथ साथ वो बैंड भी हो जाती हैं और बैंड होने की वजह से जो नी है या जो हमारी जैसे हम लेग की बात करें या हम हैंड की बात करें, दोनों लेग्स की बात करें, दोनों हैंड्स की बात करें, तो जो बोन्स हैं दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स की वो काफ़ी बैंड हो जाती हैं और बैंड होने के साथ साथ वो होलो भी हो जाती हैं. होलो मीन्स जो बोन है, बोन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन न के बराबर होगा और कैल्शियम का डिपोजिशन लेस होने की वजह से लेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कोजेज होलो बोन्स. और यहाँ एक और डिजीज हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा होलो हो जाती है बोन्स तो यहाँ एक डिजीज हो जाती है, उसको अपन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस आप नाम से देख पा रहे हैं. ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड पोरोसिस इट मीन्स होल्स. अगर बोन्स बहुत ज्यादा होलो हो जाती हैं तो वहां एक डिजीज हो जाती है जिसको अपन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. This was the account of calcium and phosphorus, and this was the complete account of mineral malnutrition. Now we will take the next topic of the chapter, which is toxic substances. Toxic substances. Toxic substances are also known as poisonous substances, or they are harmful in the nature. Now we can say those substances which are poisonous or harmful in the nature are known as toxic substances. Some toxic substances are also known as alkaloids, like nicotine, codeine, morphine are the examples of alkaloids which behaves like a toxic substance. First of all, we are taking an example of a toxic substance which is gutka. You know gutka. Gutka is a toxic substance which is formed by the mixture of betel nut, supari, lime, chuna, katechu, katha and flavoring agents. Listen again. Gutka is a toxic substance. We can also say it an alkaloid because it causes a killer disease in the body, and this killer disease is known as cancer. Now listen again the chemical composition of gutka. Betel nut, lime, katechu and flavoring agents are the main components of gutka. Excess use of gutka causes a disease which is known as submucous fibrosis along with the disease cancer. That's all for today. Later on we will discuss tomorrow. Thank you.